चलो ये मान इसके अंदर रखेंगे, आई डी सी इक्वल टू माइनस का आई एम ओमेगा का मान कितना है 2 पाई बटा टी, फिर आगा है 2 पाई अपॉन टी, टी बाई 2, कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, cos पाई बचेगा, cos पाई क्या वैल्यू देता है -1, इधर टी से टी कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा आई डी सी इक्वल टू माइनस, से तो टी कट गया, इधर टी से टी कट गया तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां लिख देता हूं मैं इसके बाद में, ये आ जाएगा आई डी सी इक्वल टू माइनस का आई एम बटा 2 पाई और -2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया तो फाइनली ये आ गया आई एम बट्टा पाई। तो आई डी सी का मान क्या मिला अपन को, आई एम बट्टा पाई। तो धारा का औसत मान कितना होता है, आई एम बट्टा पाई, ठीक है। लिखो इसके अंदर, लिखना धारा के औसत मान के अंदर काल के लिए ज्ञात करके, यदि एक आवर्त काल के लिए धारा ज्ञात करके, यदि एक आवर्त काल के लिए धारा ज्ञात करके उसमें एक आवर्त काल का
दिया तो प्राप्त मान को धारा का औसत मान कहते हैं। तो प्राप्त मान को धारा का औसत मान कहते हैं। तो प्राप्त मान को धारा का औसत मान और काल के लिए धारा ज्ञात करके भाग लगा दिया जाए, उसमें एक आवर्तकाल का भाग लगा दिया जाए तो प्राप्त मान को धारा का औसत मान कहते हैं। ठीक है, ये उतार लो, यहां से लेके पहले ये उतारोगे, देन ये कंप्लीट, और लास्ट के अंदर ये उतार लो ID से इक्वल टू IM बटा पाई तक। ठीक है, हो गया। चलेगा, देखिएगा, हो गया ना, ये अप्लाई करो फटाफट, हो गया। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, सिंपल चीज है।
गया, चलेगा। अब देखो आगे अपन इसी के अंदर थोड़ा और आगे चलते गए, धारा का औसत मान ज्ञात करने के बाद में मैं एक काम करता हूं इसके अंदर, और वो ये है कि आपका जो लोड प्रतिरोध RL है ना, लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता का औसत मान, तो देखो मैं इसको EDC से लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि EV किसको इंडिकेट करता कि वो होगा डायरेक्ट वाले पार्ट को, डायरेक्ट करंट वाले पार्ट को, यानी डिस्ट वाले पार्ट को ही इंडिकेट करेगा। अब हम ओम का नियम जानते हैं, V इक्वल टू IR, तो I अपने पास में IDC हो जाएगा और R के तौर पे क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा। IDC का मान इसमें रखो, तो फाइनली EDC बराबर कितना आ गया, भी आगे लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता का औसत मान, इसी के अंदर ही आगे लिखते चलो। पहले पॉइंट में ही है, ये फर्स्ट पॉइंट लगाना है इसे ना, इसे फर्स्ट पॉइंट लगाना, इसी के अंदर आप लोग इसे लिख लो, ठीक है। कोई डाउट तो किसी को बोल देना ना। चलेगा, हो गया ये। अब देखिएगा आगे ना, बेटा दो इसे, देखो अब अपन क्या करेंगे, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS रूट मीन स्क्वायर, यानी वर्ग माध्य मूल मान। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ा सिंपल है, देखिएगा सारे के सारे। देखो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, सब इसको कैसे ज्ञात करते गए, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, धारा का वर्ग करते हैं। तो ये लो मैंने क्या किया, धारा का वर्ग करते, ठीक है। क्या किया मैंने, धारा का वर्ग। पिछले से समझना इसको, जैसे मैंने औसत मान समझाया था वैसे। यही था ना औसत मान का फॉर्मूला। एक आवर्तकाल के लिए धारा ज्ञात करी अपन ने, और उसके अंदर एक आवर्तकाल का भाग लगा दिया, तो मुझे किसका औसत मान मिला, धारा का औसत मान मिला। अब वर्ग माध्य मूल मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, धारा का स्क्वायर करते हैं, कर दिया स्क्वायर। अब इसका एक आवर्तकाल के लिए औसत मान ज्ञात करते हैं। एक आवर्तकाल के लिए औसत मान ज्ञात करने का मतलब होता है, एक आवर्तकाल के लिए इसका समाकलन करो और एक आवर्तकाल का ही भाग लगा दो। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले धारा का वर्ग और फिर एक आवर्तकाल के लिए इसका औसत मान हो गया। इधर क्या था, एक आवर्तकाल के लिए धारा ज्ञात करके उसमें एक आवर्तकाल का भाग लगा दिया, तो मुझे क्या मिला, धारा का औसत मान मिला। यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले धारा का वर्ग करते हैं और एक आवर्तकाल के लिए उसका औसत ज्ञात करते हैं। तो औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, उस धारा के वर्ग का एक आवर्तकाल के लिए समाकलन करके उसमें एक आवर्तकाल का भाग लगा देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक आवर्तकाल के लिए सबसे पहले मैंने धारा का स्क्वायर किया, फिर एक आवर्तकाल के लिए धारा का औसत मान ज्ञात किया है, ठीक है ना। फिर क्या किया जाता है, इसका वर्गमूल लिया जाता है। क्या किया जाता है, इसका वर्गमूल लिया जाता है। तो प्राप्त राशि को बोला जाता है IRMS।
मेरी बात ढंग से सुनना। सर्वप्रथम क्या करते हैं अपन, धारा का वर्ग लेते हैं, फिर एक आवर्त काल के लिए इसका औसत लेंगे। तो ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, धारा के वर्ग का एक आवर्त काल के लिए औसत, और फिर इसका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। तो प्राप्त मान को बोलते हैं अपन धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे अपन किससे इंडिकेट करते हैं, RMS से अपन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन। सर्वप्रथम धारा का वर्ग किया जाता है। सर्वप्रथम धारा का वर्ग किया जाता है। सर्वप्रथम धारा का वर्ग किया जाता है, फिर उसका एक आवर्त काल के लिए, फिर उसका एक आवर्त काल के लिए औसत मान ज्ञात करके वर्गमूल ले लिया जाता है। तो प्राप्त मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो प्राप्त मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो प्राप्त मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। चलिए अब मैं इसे ज्ञात कर लेता हूं, देखो ठीक है। हाँ जी, वही अपन को क्या करना है, सबसे पहले आप वर्ग कर दो जिससे रूट हट जाएगी, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो ये लो, यहां से रूट को मैंने हटा दिया। ठीक है, फिर वही इस 0 से t वाला समाकलन है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। जीरो से t/2 I स्क्वायर dt, और फिर आ जाएगा प्लस t/2 से t I स्क्वायर dt। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, अभी हमने बताया था 0 से t/2 वाले इंटरवल के अंदर I इक्वल टू होता है Im sin ओमेगा t, और इस इंटरवल के अंदर करंट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आ जाएगा I RMS का स्क्वायर इक्वल टू 1/t 0 से t/2 Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा I RMS का स्क्वायर Im स्क्वायर अपॉन t, और इधर आ जाएगा 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, ये होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहां से आ जाएगा I RMS का स्क्वायर Im स्क्वायर अपॉन t 0 से t/2 1 माइनस cos 2x का मान कितना है, ओमेगा t बट्टा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को बाहर कर लो, क्या 2 ओमेगा। ठीक है, अरे 2 ओमेगा क्यों आएगा, 2 ही आएगा, अभी समाकलन थोड़ी किया। अब समाकलन कर देता हूं, 1 का कितना हो जाएगा t, cos का कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t बटा 2
और ये आ जाएगा 0 से t। ठीक है, यहां से यहां तक उतारो फिर आगे तक। यहां से यहां तक उतारो फिर आगे तक। आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार रिप्लाई करना। नहीं आ रही आवाज कम? जिसको दिक्कत आ रही है आवाज की वो उन्हीं की प्रॉब्लम है। सबका रिप्लाई आया नहीं है ना? कर लिया इसे यहां तक? चलेगा। अब एक बार वापस रिज्वाइन कर लो सभी। यही मीटिंग आईडी का, यही पासवर्ड है। एक बार वापस रिज्वाइन कर लो सभी, ठीक है ना?
पाई कितना देगा आपको 0, तो ये तो 0 है ही। तो यहां से क्या होगा, t से t कट जाएगा, 2 और 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो IRMS फाइंड करोगे तो कितना आएगा, अब देखो अगर आप लोड प्रतिरोध RL है ना, उस पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करोगे, तो देखो क्योंकि लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ERMS से इंडिकेट कर दूं, और वही IRMS गुणा क्या हो जाएगा, सपना दोनों का चूर हो गया हो तेरे। हाँ अरे यार ये कर जाना है, हाँ हमारे कमरा में लाइट लगी छोड़ दी, वाला तू खोल लीजियो। वो तो ठीक, आज ही खोल लीजिए यार, बस ध्यान खोलियो। वो सुमन ने खोल बाथरूम में लगा दियो, है ना, बाथरूम। हमारा कमरा में सो। हाँ मोने लगवाया अरे जो लगा दूँ। बाथरूम इधर सबका खोल सार ने दे मैं तो लट्टू ले लूं, क्योंकि ऐसे सी लगा वाला की ठीक, जो को 3 देर में लाज भी आ रही लगा दी उनको। लाइट चालू जी थार कमरा की। अब तो तू कुछ कार थार के अंदर मैं तो ले लूं। ठीक ठीक है ठीक। समझ। चलेगा, हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट लगाइएगा दक्षता, बोर्ड पे लिखता हूं मैं। तीसरा पॉइंट है दक्षता। अब देखो सुनो, पहले समझ लो दक्षता कैसे ज्ञात करते हैं, फिर अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, दक्षता का मतलब ये है कि आपने जो प्रत्यावर्ती संकेत दिया हुआ है, उस प्रत्यावर्ती संकेत का कितना भाग दिष्ट में परिवर्तित हुआ है, उसकी जानकारी हमें किससे पता चलती है, दक्षता से पता चलती है। मेरी बात वापस सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, जो भी आपने प्रत्यावर्ती संकेत दिया है, उस प्रत्यावर्ती संकेत में से कितना संकेत दिष्ट में परिवर्तित हुआ है, इसकी जानकारी कौन देगा अपन को, दक्षता से पता चलेगा। जैसे मान लो आपने 200 वोल्ट का संकेत दिया है, कितने वोल्ट का संकेत दिया है, 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती संकेत दिया है, और हमें आउटपुट पर क्या मिल रहा है, दिष्ट संकेत मिल रहा है। तो मान लो अपन को 100 वोल्ट का दिष्ट संकेत मिल रहा है। वापस सुनना, मैं से बोल रहा हूं, जो भी प्रत्यावर्ती संकेत दिया जाता है, तो उस प्रत्यावर्ती संकेत में से कितना संकेत दिष्ट में परिवर्तित होता है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, दक्षता से मिलती है। जैसे मान लो आपने 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती दिया है,
ठीक है ना। कितने वोल्ट का प्रत्यावर्ती दिया गया? 100 वोल्ट का मान लो, और उसमें से 50 वोल्ट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? डिस्ट के अंदर। हमें आउटपुट पे कितना मिलता है? 50 वोल्ट मिल रहा है। तो आउटपुट पे कितना मिला? 50। दिया कितना था अपन ने? 100। तो 50/100 करेंगे तो दक्षता कितनी आ जाएगी? 1/2। और 1/2 का मतलब होता है 50%। यही तो कहते हैं अपन। वापस सुनना, जैसे हमने 100 दिया प्रत्यावर्ती के रूप में और दिष्ट के रूप में हमें कितना मिला? 50 मिला। तो हम कहेंगे कि 100 दिया था, 50 मिला, तो 50% किसमें कन्वर्ट हो गया? दिष्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जितना आउटपुट में मिलता है उसको तो ऊपर लिखेंगे अपन, और जो इनपुट में दिया जाता है उसको नीचे लिखेंगे, तभी तो 1/2 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 100/50 तो कितना आ जाता? 2 आ जाता। कितना आ जाता? 2। तो इसका मतलब 2 को 100 से गुणा कर देता तो कितनी परसेंट दक्षता हो जाती? 200% दक्षता हो जाती। तो इसका मतलब हमेशा आउटपुट को तो कहां पे लिखा जाएगा? ऊपर, और इनपुट को कहां लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। तो जो भी आप संकेत दोगे उस संकेत का कितना भाग दिष्ट में परिवर्तित हुआ है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? दक्षता से मिलती है। ठीक है, तो सुनो, दक्षता के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन ईटा से। वो क्या होता है? ऊपर आउटपुट आएगा तो निर्गत में दिष्ट शक्ति बटा निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति या निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को क्या बोलेंगे अपन? दक्षता। मेरी बात वापस सुनना, हमने अभी जस्ट बोला था 100 दिया, 50 आउटपुट पे मिलता है, तो 50 ऊपर लिखा था, नीचे क्या लिखा था? 100। तो ऊपर हमेशा आउटपुट लिखा जाएगा, नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा? इनपुट लिखा जाएगा। तो निर्गम में जितनी आपको दिष्ट शक्ति मिलती है उसके अंदर यदि निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति का भाग लगा दिया जाए तो अपन उसे क्या कहते हैं? दक्षता से इंडिकेट करते हैं। तो आओ देखो, शक्ति को आप किससे लिखते हो? पी से। दिष्ट के लिए डी से लिख दो। शक्ति को आप किससे लिखते हो? पी से। प्रत्यावर्ती के लिए मैं किससे लिख देता हूं? एसी से। अब अपन को मेन मुद्दा ये है पीडीसी और पीएसी का मान ज्ञात करना है, और दोनों मान इसके अंदर रखेंगे, उससे अपन को किसका फॉर्मूला मिलेगा? दक्षता का फॉर्मूला मिलेगा। और उस फॉर्मूले से ये डिसाइड होगा कि कितना भाग प्रत्यावर्ती का किसमें कन्वर्ट हुआ है? दिष्ट में कन्वर्ट हुआ है। ये बात अपन को पता चल जाएगी। ठीक है ना। कितना भाग प्रत्यावर्ती का दिष्ट में कन्वर्ट हुआ है ये अपन को पता चल जाएगी। तो लिखो इसके अंदर, दक्षता के अंदर एक लाइन लिखना, निर्गत में दिष्ट शक्ति, निर्गत में दिष्ट शक्ति और निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को, और निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता कहते हैं। दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। चलेगा, आप लोग ये लिखो फॉर्मूला दक्षता का, और इसको दे देना समीकरण नंबर 1। निर्गत में दिष्ट शक्ति और निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? दक्षता कहते हैं। लिख लिया? ये बात आ गई समझ में? मैं जो बताना चाह रहा हूं कि प्रत्यावर्ती भाग का कितना भाग दिष्ट में परिवर्तित हुआ है उससे अपन दक्षता के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो चलो, कल हम आपको
पीडीसी और पीएसी का मान ज्ञात करना सिखाएंगे, फिर मान यहाँ रखेंगे, उससे अपन को दक्षता मिलेगी, और फिर तीसरे पॉइंट के बाद में आगे के पॉइंट अपन कल की क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे करते हैं अपन कल।